हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। मैं अभिषेक शर्मा फिर से हाजिर हूँ आपके साथ में। और कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कर लिए थे और आपको बहुत ही अच्छे ढंग से वो फॉर्मूले याद करने थे कल। तो आपने, आई होप कि आपने कल याद कर लिए होंगे फॉर्मूलों को अच्छे तरीके से। और उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पर आज हम 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चंस हैं क्योंकि ये शुरुआती क्वेश्चंस है। यदि आपको ये क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ये जो 8.1 प्रश्नावली है वो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, आज हम 8.1 के 4 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, पर यदि आप इसको अच्छे ढंग से समझ लेते हो तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम इसी के साथ में आज की वीडियो करते हैं शुरुआत। और अभी 8.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8.1 में पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, और हमें दे रखा है कि कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है कि किस प्रकार से साइन ए कोस ए की वैल्यू, और 2 नंबर में हमें ज्ञात करनी है साइन सी और कोस सी की वैल्यू। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ में आज का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज दे रखा है हमको, त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। ए बी और सी जो समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है, समकोण है। और हमें ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और हमें बी सी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय को हमने अच्छे तरीके से समझा था कल, जिसके अंदर हमने देखा था कि पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण की स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होती है। इसके अलावा अन्य त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं अप्लाई होती है। और इसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले कि लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि पाइथागोरस प्रमेय ये होती है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। तो इस पाइथागोरस प्रमेय को इस त्रिभुज के हिसाब से हम बनाने की कोशिश करते हैं कि त्रिभुज में हमें लंब क्या दे रखा है। यदि कोण ये माने, हम कोण सी को मानते हैं, यदि कोण सी को मानते हैं तो सी के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो लंब को हम क्या लिखेंगे? लंब क्या दे रखा है हमें त्रिभुज के अंदर, ए बी की स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है, आधार हमें दे रखा है बी सी की स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, ए सी की स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यू को पुट करते हैं त्रिभुज से। त्रिभुज के अंदर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर, हमें लंब दे रखा है ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है 24 सेंटीमीटर। तो 24 की स्क्वायर प्लस बी सी क्या है, 7, 7 की स्क्वायर बराबर ए सी की स्क्वायर। तो 24 की स्क्वायर क्या होता है? 24 की स्क्वायर आपको जानते भी होंगे, यदि नहीं भी जानते हो तो 576 प्लस 7 की स्क्वायर 49 बराबर ए सी की स्क्वायर। तो ए सी की स्क्वायर क्या हो जाएगी? ए सी की स्क्वायर हो जाएगी 625 इनका टोटल। तो ए सी हमारे पास में क्या जाएगा? ए सी हमारे पास में यहाँ से आ जाएगा 625 का रूट। 625 का रूट क्या होता है? 625 का रूट होता है 25। ठीक है, तो हमारी क्या कर्ण क्या आ चुका है, ए सी की वैल्यू क्या आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर। तो ए सी यहाँ पर है, ये क्या हो चुका है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? अरे समझ में तो आ रहा होगा ना। पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया है इसके अंदर। ठीक है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर हमने पाइथागोरस प्रमेय पिछली वीडियो के अंदर पढ़ ली थी, और इसी से हमने अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ये पाइथागोरस प्रमेय इस प्रश्नावली के अंदर पूरे क्वेश्चंस के अंदर लगेगी। जितने भी क्वेश्चंस है ना, 10 क्वेश्चंस 11 क्वेश्चंस इस प्रश्नावली के अंदर है, सभी क्वेश्चंस के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर हमारे पास में आ चुकी है। अब हमें बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन हो चुका है क्योंकि हमने कर्ण ज्ञात कर लिया है, लंब ज्ञात कर लिया है,
आधार ज्ञात कर लिया। आधार और लंब हमें दिया हुआ था, उसकी मदद से हमने कर्ण ज्ञात कर लिया है। और कर्ण से ज्ञात करने के बाद में हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या पूछा है, अभी हमें पूछा है कि साइन ए कोस ए की वैल्यू, पहले के अंदर क्या पूछा है, साइन ए और कोस ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम फाइंड करेंगे साइन ए और कोस ए की वैल्यू। अच्छे तरीके से देखते हैं इसको, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू हम वहाँ से फाइंड करेंगे। साइन ए और कोस ए की वैल्यू उस डायग्राम से हम ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। डायग्राम हमें दे रखा था, बी समकोण था, ए बी सी त्रिभुज था जिसके अंदर बी क्या था, समकोण था, और ए बी की वैल्यू हमें चॉइस दे रखी थी, बी सी की वैल्यू 7, और हमने ज्ञात किया था 25 सेंटीमीटर कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से साइन ए और कोस ए की वैल्यू ज्ञात करते हैं। सबसे पहले साइन ए, यदि कोण ए लेंगे तो इसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब होता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे कि लंब, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। और कोस ए क्या होता है, कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो इस त्रिभुज से बताइए कि आपको पता होगा कि हमने लंब किसको माना है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, और त्रिभुज के अंदर सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर ध्यान रखना, ठीक है। तो लंब क्या है, यहाँ पर लंब हमें दे रखा है BC बटे कर्ण क्या है यहाँ पर AC, ठीक है। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास में 7, और AC की वैल्यू हमारे पास में क्या है 25 सेंटीमीटर। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, ठीक है। और अब हम ज्ञात करेंगे कोस ए की वैल्यू किस प्रकार से आती है। आधार क्या है त्रिभुज के अंदर, यदि ये लंब है, कोण के सामने वाला यदि लंब है, तो जो बच गया सबसे बड़ा तो हो गया कर्ण, जो बच गया वो क्या है, आधार है। तो BC हमारा यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, AB बटा AC कर्ण हो गया, ठीक है। तो AB की वैल्यू क्या है हमारे पास में 24 सेंटीमीटर, और AC की वैल्यू क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइन ए और कोस ए की वैल्यू आ चुकी है। हमारा पहले का पहला क्वेश्चन हो चुका है। पहले का दूसरा क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमको दे रखा था कि साइन सी और कोस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो साइन सी तो हम जानते हैं कि साइन सी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो गया यहाँ पर, साइन सी में यदि कोण सी को लेंगे इस बार, तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ पर इस बार लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या दे रखा है हमें, ए सी दे रखा है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 24 सेंटीमीटर, और ए सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब क्या ज्ञात करते हैं कि ए सी कोस सी की वैल्यू ज्ञात करते हैं। कोस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यहाँ पर लिखते हैं हम, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, यदि ए बी लंब है तो बी सी क्या हो गया, आधार हो गया। तो बी सी बटे ए सी तो हमेशा कर्ण रहेगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण तो होती है। तो बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है 7, और ए सी की वैल्यू हमें दे रखी है 25। तो इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। पहले क्वेश्चंस के अंदर हमने क्या सीखा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी की वैल्यू ज्ञात की। बहुत ही सिंपल ढंग से हमने समझने की कोशिश की, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये आ चुका होगा। BC और AC की वैल्यू शायद आपको नहीं दिख रही है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं BC की वैल्यू आ चुकी है 7, और AC की वैल्यू है 25, ठीक है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हमारे पास में आ चुका है दूसरा क्वेश्चन। आकृति दे रखी है हमें 8.13। क्वेश्चन दूसरा स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हमें दे रखी है आकृति 8.13 दे रखी है, जिसके अंदर हमें tan p माइनस कोट r की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू। हमें त्रिभुज दे रखा है PQR, जिसके अंदर त्रिभुज के अंदर क्या दे रखा है, त्रिभुज हमें दे रखा है PQR, जिसके अंदर PQ की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और PR की वैल्यू हमें 13 सेंटीमीटर दे रखी है।
तो हम जब भी समकोण त्रिभुज के अंदर कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो इसी क्वेश्चंस के अंदर जैसे हमने पहले क्वेश्चंस के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को लगाया था, उसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चंस के अंदर भी पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं कि लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो लंब हमें क्या दे रखा है, लंब हमें दे रखा है पी क्यू लंब दे रखा है। यदि कोण हम क्या लेते हैं, कोण हम लेते हैं आर, कोण यदि आर लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, इसके सामने वाला होगा लंब। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज के अंदर वो क्या होती है, कर्ण होती है। और जो बच जाता है वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, तो पी क्यू की स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है हमें, आधार हमें दे रखा है क्यू आर की स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, पी आर की स्क्वायर। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 की स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास में, क्यू आर की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, क्यू आर की स्क्वायर बराबर पी आर की वैल्यू दे रखी है 12, तो 12 की स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू हमें 12 दे रखी है और पी आर की वैल्यू हमारे पास में 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, क्यू आर की वैल्यू ज्ञात फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्यू आर की स्क्वायर बराबर इधर 12 की स्क्वायर को इधर ले जाओ। ठीक है, 12 की स्क्वायर को माइनस कर देना है, 13 की स्क्वायर क्या होती है 169 माइनस 12 की स्क्वायर 144, तो इसके बाद में ये क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू। तो क्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यू आर आ जाएगा रूट का 25, 25 की वैल्यू क्या होती है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में क्यू आर की वैल्यू आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय से हमने ज्ञात कर लिया है। आकृति 3.1 को हम इरेज करते हैं अभी के लिए और हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने क्यू आर की वैल्यू ज्ञात की। ठीक है, सभी समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने 5 सेंटीमीटर क्यू आर की वैल्यू ज्ञात की। पाइथागोरस प्रमेय लगाया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यदि आप अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो इसके अंदर कोई नहीं दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं कि हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दिया और 5 सेंटीमीटर हमने क्यू आर की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर की वैल्यू। ठीक है, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे किस प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को नहीं, हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन होगा आगे। tan p माइनस कोट आर की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अभी ये आ नहीं रहा है स्क्रीन यार, पता नहीं, 2 मिनट रुको। ठीक है, अभी आ चुकी है स्क्रीन। अभी हम क्या ज्ञात करेंगे, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, tan p माइनस कोट आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें त्रिभुज दे रखा था पी क्यू आर, जिसके अंदर ये वैल्यू हमें दे रखी थी 12 और ये दे रखी थी हमें 13, हमने फाइंड की 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें tan p माइनस कोट आर की वैल्यू ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम कोण लेते हैं, ये p वाला, p के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, तो p के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो यहाँ से tan p की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ से tan p बन जाएगा यार, देखिए 5/13। ठीक है, और कोट आर, यदि कोण ये r लेते हैं तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो कोट r की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट r की वैल्यू आ जाएगी, कोट हमने पढ़ा होगा, आपने यदि नहीं पढ़ा है tan बराबर क्या होता है, tan बराबर हमने कल पढ़ा था कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, और कोट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो tan बराबर tan p हमने ज्ञात किया, tan p क्या हो गया, क्या आ गया कि लंब क्या हो गया, कोण के सामने वाला लंब हो गया और आधार क्या है, इसके सामने आधार हो गया 12। तो हमने यहाँ पर गलती कर दी है, हमने कर्ण लिख दिया है। ठीक है, tan क्या होता है हमेशा, tan हमेशा होता है tan थीटा बराबर हमेशा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। ठीक है, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है हमेशा। और कोट आर क्या होता है, कोट आर अब ज्ञात करेंगे। कोट क्या होता है, tan का अपोजिट क्या होता है, कोट होता है हमेशा, कोट tan का अपोजिट होता है। कोट थीटा बराबर क्या हो जाता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। तो कोट आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं।
कोट आर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे कि आर के सामने वाला हमेशा लंब हो गया, तो लंब क्या आ गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर। तो हमें आधार बटे लंब करना है, तो आधार क्या है, यदि कोण को लेते हैं तो आधार यहाँ पर क्या बनेगा 5 सेंटीमीटर आधार बनेगा। आधार हमारा क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, अपॉन में लंब क्या है हमारा, लंब है 12। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं tan p माइनस कोट आर की। tan p हमारे पास में आया है 5 सेंटीमीटर, 5/12, और कोट आर की वैल्यू हमारे पास में है 5/12। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई tan p माइनस कोट आर की वैल्यू 0। तो tan p माइनस कोट आर क्या आ गया, tan p माइनस कोट आर हमारे पास में आ चुका है 0। ठीक है, समझ गए, सभी समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा है। तो पहले पाइथागोरस प्रमेय को लगाओ और उसके बाद में तीनों यदि तीनों भुजा की वैल्यू हमारे पास में फाइंड हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उससे tan p माइनस कोट आर की वैल्यू याद कर देंगे। यार क्या दिक्कत है उसके अंदर, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा है, उसके अंदर कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पहले पाइथागोरस प्रमेय को लगाओ, उसके बाद में जो भी वैल्यू आपको पूछिए वो ज्ञात कर दो। पाइथागोरस प्रमेय भी बड़ी इजी है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आगे करते हैं क्वेश्चंस को, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आगे। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है कि यदि साइन ए की वैल्यू 3/4 हो तो कोस ए और टेन ए की वैल्यू याद करनी है। इसी में भी साइन पाइथागोरस प्रमेय मैंने बताया था, शुरू में ही आपको बता दिया था कि इस प्रश्नावली के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर क्या लगेगी, सभी क्वेश्चंस के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको याद कर लीजिए, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले हमें कोण ए दे रखा है, तो हम डायग्राम बनाते हैं उसी के हिसाब से। यदि हमें त्रिभुज ए बी सी लेते हैं जिसके अंदर कोण ए हमें दे रखा है, बी क्या है समकोण है, और साइन ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, साइन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 3/4। तो साइन हमेशा क्या होता है, साइन हमेशा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण इसको लिखते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, साइन ए की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3/4। तो यहाँ से क्या स्पष्ट होता है कि लंब क्या है, लंब हमें 3 दे रखा है और कर्ण क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, लंब हमें क्या दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, ये हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और कर्ण लंब बटे कर्ण, सॉरी इस क्वेश्चन के अंदर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ से पर थोड़ी सी मिस्टेक हो चुकी है हमसे, क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक हो चुकी है। क्वेश्चन के अंदर क्या मिस्टेक है कि हमें ये 3/4 न देके 3/5 यहाँ पर वैल्यू आएगी, तभी ये सेटिस्फाई करेगा इस डायग्राम को, क्योंकि समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगी तो हमें ज्ञात करना होगा। यदि हम 3/4 के हिसाब से भी करें तो हमारे पास में वैल्यू अलग आ सकती है, लेकिन हम इसको वैसे ही करते हैं, चलो क्वेश्चंस के अंदर दे रखा है ना वैसे ही इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसी के अनुसार वैल्यू को पुट करते हैं। कर्ण हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, पर हमारे पास में वैल्यू कुछ अलग आएगी, डिफरेंट आएगी। पर अब क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय इस क्वेश्चन के अंदर लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय इस त्रिभुज के अंदर लगानी है अभी हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, BC की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने पाइथागोरस प्रमेय इसके अंदर लगा दिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या स्पष्ट हो रहा है कि BC हमें दे रखा है 3 सेंटीमीटर, 3 की स्क्वायर प्लस AB क्या दे रखा है, प्लस AB की स्क्वायर बराबर AC दे रखा है हमें 4 की स्क्वायर। तो यहाँ से 9 प्लस AB की स्क्वायर बराबर 16, AB की स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9 क्या आ गया, 16 माइनस 9 7। तो AB की वैल्यू हमारे पास में क्या आ चुकी है, √7। ठीक है, √7 हमारे पास में AB की वैल्यू आ चुकी है। तो हम अभी क्या करेंगे, यहाँ से कोस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कोस ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। ठीक, कोस ए क्या बनेगा, यहाँ से कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, और जो बच गया वो क्या होता है, आधार होता है। तो यहाँ से
कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण क्या होता है, कोस होता है। तो आधार क्या है यहाँ पर त्रिभुज के अंदर, √7। √7 क्या है, आधार है, और हमारा कर्ण क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और tan a की वैल्यू ज्ञात करनी है। cos a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, अभी हमें tan a का मान और ज्ञात करना है। tan a की वैल्यू और फाइंड करनी है हमें। tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो लंब क्या दे रखा है यहाँ पर, 3 सेंटीमीटर, और हमारे पास में आधार क्या है, आधार है √7। तो इस प्रकार हम tan a और cos a की वैल्यू फाइंड करते हैं। समझ गए, tan a और cos a की वैल्यू कैसे फाइंड की हमने, tan a और cos a की वैल्यू, tan a और cos a की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड की ये हमने देख लिया है। अभी किस प्रकार से हमने पाइथागोरस प्रमेय को लगाया, सभी क्वेश्चंस के अंदर लगाना है। आपको 2 वैल्यू दी हुई होगी और तीसरी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय से आपको एक भुजा की वैल्यू ज्ञात करनी है, और उसके बाद में जो क्वेश्चंस के अंदर पूछा है वो आपको बता देना है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। यदि आपने कल के फॉर्मूले अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आज का बिल्कुल कंटेंट आपको तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में ज़्यादा वैसे डिफिकल्टी लेवल इतना नहीं है, क्योंकि ये शुरुआती क्वेश्चन है। इसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय को लगाओ और जो भी वैल्यू आपको पूछी है वो आप फाइंड कर लो। अभी हम स्टार्ट करेंगे 4 नंबर क्वेश्चंस को। 4 नंबर क्वेश्चंस के अंदर हमें दे रखा है 15 कोट a बराबर 8 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें साइन a और सेक a की वैल्यू याद करनी है। तो कोट a बराबर क्या हो जाएगा, कोट a बराबर हो जाएगा 8/15। तो कोट a से हम इससे क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम ट्रिग्नोमेट्री के समकोण त्रिभुज से ज्ञात करेंगे कि कर्ण क्या आएगा इसका। हमें आधार और लंब की वैल्यू ज्ञात कर दे रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोट a बराबर क्या होता है, कोट a बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब होता है, आधार क्या दे रखा है हमें 8 दे रखा है, और लंब क्या दे रखा है हमें 15 दे रखा है। तो आधार हमारे पास में ये कोण लेते हैं हम ए बी सी त्रिभुज लेते हैं, जिसके अंदर बी समकोण है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि दे क्या रखा है। सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले हमें आधार दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और हमें लंब क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 और 8 हमें दे रखे हैं। लंब आधार BC क्या दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और AB क्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम ज्ञात करते हैं AC की वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय फिर से हम इस क्वेश्चन के अंदर लगाएंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस जो प्रश्नावली है, ये जो प्रश्नावली है, इसके अंदर सभी क्वेश्चंस के अंदर पाइथागोरस प्रमेय को हम यूज करने वाले हैं। तो अभी पाइथागोरस प्रमेय से फिर से हम स्टार्ट करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर बराबर कर्ण की स्क्वायर। ठीक है, लंब हमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, 15 की स्क्वायर प्लस आधार क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 8 की स्क्वायर बराबर कर्ण क्या दे रखा है हमें, त्रिभुज के अंदर AC दे रखा है बराबर AC की स्क्वायर। तो हमने सीधी वैल्यू पुट की है यहाँ पर, और अभी हम ज्ञात करेंगे यहाँ से 15 की स्क्वायर क्या होता है 225, प्लस 8 की स्क्वायर 64 बराबर AC की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अब इसका हम करते हैं एडिशन करते हैं, और उसके बाद में AC की वैल्यू ज्ञात करते हैं। AC की स्क्वायर क्या आ जाएगा, AC की स्क्वायर हमारे पास में 289 का रूट क्या होता है, 289 का रूट अब ज्ञात करते हैं हम। 289 का रूट 17 होता है क्या, आपने पहले पढ़ा होगा कि 289 का रूट हमारे पास में 15 होता है, 17 है। 289 का रूट हमेशा क्या होता है 17 होता है। आपको ये रूट हमेशा याद कर लेना है, जैसे टेबल्स होते हैं ना, आपको 20 तक तो टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं, और स्क्वायर्स 25 तक स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, और क्यूब्स लगभग आप याद कर लो 10 तक। इससे आपके कैलकुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपको क्या लगेगा कि क्वेश्चंस के अंदर बहुत से टाइम में आप क्या आएगा, डिफिकल्टी आएगी। यदि आप बार बार में करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा उसकी वजह से। तो आपको करना क्या है कि टेबल्स, स्क्वायर्स और रूट्स, इनको एक टेबल के अंदर लिख करके आपको क्या करना है कि दीवार पर चिपका लेना है, या आपको दिखना चाहिए, जैसे बाहर जा रहे हो तो वो आपको नज़र में आना चाहिए, जिससे वो याद हो जाए अच्छे तरीके से। ऐसे कर सकते हो। और ये क्यूब्स और रूट्स है ना, ये बार बार में इस प्रश्नावली के अंदर आएंगे, तो आप 25 तक के रूट हमेशा याद करके रखिए,
तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रश्नावली के अंदर क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो रहे होंगे। ठीक है, तो हमारे पास में अभी AC की वैल्यू क्या आ चुकी है, AC की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, साइन A और सेक A की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम लेते हैं एक अलग पेज को जिसके अंदर हम ज्ञात करेंगे साइन A और केस साइन A, और हमें ज्ञात का क्या करना है, हमें ज्ञात करना है कोस A और टेन A की वैल्यू। ठीक है, 3, 4 और √3 हमें वैल्यू दे रखी है, 3, 4 और √3 हमें वैल्यू दे रखी है और हम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम डायग्राम फिर से बनाते हैं उस चीज़ का। हमने क्या डायग्राम बनाया था, ABC त्रिभुज लिया था जिसके अंदर हमें लंब दे रखा था 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू हमें दे रखी थी √7 और हमने फाइंड किया था AC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं इसको कि हमें दे रखा था त्रिभुज दे रखा था हमको ABC जिसके अंदर हमें 3 सेंटीमीटर लंब दे रखा था और 4 सेंटीमीटर हमें कर्ण दे रखा था और हमें फाइंड किया था इसकी वैल्यू को √7। ओके, हमें त्रिभुज के अंदर √7 इसकी वैल्यू फाइंड कर ली थी और इससे हमें ज्ञात क्या करना है, कोस A और टेन A की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, कोस A और टेन A की वैल्यू ज्ञात फाइंड करनी है, कोस A और टेन A की वैल्यू। कोस A क्या आ जाएगा यहाँ से, कोण A के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। कोस के सामने वाला क्या होता है, हमेशा लंब। तो कोस A की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, कोस A की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से, क्या फाइंड करते हैं, तो इसके सामने वाला हमेशा लंब हो जाएगा और जो बच सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो क्या है आधार है हमारा, कर्ण 4 सेंटीमीटर दे रखा है, आधार की वैल्यू हमें दे रखी है √7। ठीक है, तो कोस A की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करते हैं √7। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है हमेशा कोस होता है, और टेन क्या होता है हमेशा लंब बटा आधार। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देखते हैं कि आधार क्या दे रखा है, हमें आधार दे रखा है √7 और कर्ण हमें क्या दे रखा है 4 सेंटीमीटर। टेन A फाइंड करते हैं, अभी टेन A क्या फाइंड करते हैं कि लंब बटे आधार, लंब क्या दे रखा है त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर लंब दे रखा है हमको 3 सेंटीमीटर और आधार क्या दे रखा है, आधार हमें दे रखा है √7। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं कि कोस A और टेन A की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हमने कितने क्वेश्चंस किए, 4 क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है, 4 क्वेश्चंस के अंदर हमने सबसे पहले तो ये देखा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। पाइथागोरस प्रमेय को हमने इन चारों क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया और जो भी वैल्यू हमें पूछी थी वो हमने फाइंड की। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने चारों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो करते हैं समाप्त। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। समाप्त करते हैं आज की वीडियो को।